Hello friends, welcome to our channel Invest in Dreams. We are back with this week's video and आज का जो टॉपिक है वो सबके इंटरेस्ट का होगा आई एम श्योर. सो व्हाट इज़ इट कि जब हम अपने सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट वी आर लुकिंग फॉर और व्हाट इज़ इट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स. कि रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो. ये बहुत ही बेसिक चीज़ है. जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, ये दो सबसे बड़े और मेजर फैक्टर्स होते हैं जो हम देखते हैं कि यार रिस्क कितना इन्वॉल्व है, मेरा कितना पैसा जाने का चांसेस है और रिटर्न कितना है, मुझे कितना रिटर्न्स मिलेगा, विल आई बी हैप्पी विद दैट व्हेन आई रियलाइज और नॉट. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन दैट कम्स, हाउ, कैसे ऐसा कर सकते हैं कि हमारा रिस्क तो कम हो बट हमारा रिटर्न्स अच्छा रहे. दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हमने देखा है जब हम रिस्क फ्री रिटर्न्स के लिए या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाते हैं, हमारे रिटर्न्स काफ़ी कम होते हैं. सो टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग टू थिंग्स और टू स्ट्रैटेजीज़ जिससे आप अच्छा पैरिटी मेंटेन कर सकते हैं अपने रिस्क और रिटर्न के बीच में, कि रिस्क तो कम हो बट रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले. फर्स्ट इज़ एसेट एलोकेशन. आई एम श्योर सब ने देखा, सुना और पढ़ा होगा अबाउट एसेट एलोकेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो मैं ये नहीं बताऊंगी एसेट एलोकेशन क्या होता है, सबको पता है एसेट एलोकेशन क्या होता है. आई वुड व्हाट टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग इज़ कि हाउ डू वी एग्जैक्टली नो कि हमें कितना पैसा कौन से एसेट क्लास में डालना है. इज़ देयर सम मैथ्स? आई डोंट बिलीव कि कुछ है. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ. How do we divide our money into different asset classes is really important and very imperative to the kind of returns we are expecting. सबसे पहले इंश्योरेंस. सबसे पहला चीज़, इट इज़ सेड कि एनी पर्सन जब पहला सैलरी आता है, फ्रॉम देन दे शुड स्टार्ट हैविंग वन इंश्योरेंस. वाई इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज कि पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का ये है कि इन डिफ़िकल्ट टाइम्स इट जस्ट becomes like a big brother and gives us good amount of money to fall back on. So this insurance plays same kind of role कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, we have that money and we can use it. So just a basic insurance is very important for everybody to have. नेक्स्ट इज़ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है SIP का. सो हैव ओनली दैट अमाउंट ऑफ SIP जो आप हर महीने अपनी सैलरी या अपने इनकम से डिडक्ट कर सके एंड इट डजेंट हर्ट यू मच. सो इट शुडंट बी अ बर्डन टू यू बट इट शुड बी इतना कि आगे चल के इट मेक्स अ गुड कॉर्पस. नेक्स्ट इज़ इक्विटी. अगर आप के पास टाइम है एंड यू हैव एक्सपर्टीज, डेफिनेटली इन्वेस्ट अराउंड 35-40% इन इक्विटी सो दैट यू कैन शफल इट, रीशफल इट एंड हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न. बट अगर ऐसा नहीं है देन जस्ट कीप इट टू 25-30% और 20% फॉर दैट मैटर, जहाँ पे आप सिर्फ उन स्टॉक्स को रखें अपने पोर्टफोलियो में जो बहुत ही वैल्यू स्टॉक्स है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है और आगे चल के आपके कॉर्पस को सिर्फ ऐड ही करेंगे, कभी माइनस में नहीं लेके चलेंगे. एंड गोल्ड ETF, इट इज़ up to you. Around 10-15% of your investment should be in this kind of एसेट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो सेफ है, जिसका रिटर्न गारंटीड है. सो around 8-10% should be in gold or gold ETF. Remaining can be your liquid cash which you can use in case of any emergency pops up. And next concept is diversify. अगेन बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, हर फॉर्म में सुना है, काफ़ी प्रोवर्ब सुने हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट वाला थिंग एंड ऑल. सो what today we will see is कि how in amongst or within these asset classes you can diversify. One diversification comes जब आप asset allocation करते हो. अब उन asset classes के अंदर आप कैसे diversify करोगे? For example, if you are taking 2 or 3 term plans, do not take all the term plans from the same company. ट्राई एंड चूज़ 2 से 3 अलग कंपनी सिलेक्ट करिए टू हैव डिफरेंट टर्म प्लान्स और पॉलिसी प्लान्स वॉट एवर इट इज़, ताकि आप काफ़ी सिक्योर्ड रहे आपका रिटर्न्स. नेक्स्ट इज़ म्यूचुअल फंड. सेम थिंग, अगर आप 6 या 7 SIPs करा रहे हैं, चूज़ 3 to 4 डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज सो दैट यू हैव बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. In equity, if you are experts and if you know how to deal with it,
डेफिनेटली आप स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, लार्ज कैप्स सब में कर सकते हो, बट इफ़ नॉट, प्लीज़ डू नॉट एंटर इनटू स्मॉल कैप्स. दे आर वेरी detrimental to your portfolio if you cannot switch at the right time. सो हमेशा लार्ज कैप और मिड कैप, अच्छे मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिएगा, बट हैव बोथ लार्ज एंड मिड कैप सो दैट योर रिटर्न्स एंड रिस्क इज़ वेल बैलेंस्ड. एंड लिक्विड कैश, डेफिनेटली जब लिक्विड कैश आप रख रहे हो तो यू कैन हैव 2 बैंक अकाउंट सो दैट गॉड फॉरबिड कभी कुछ you don't run out of that liquid cash also. Another important concept while measuring your goals or while measuring your returns is time frame. It generally happens कि हम asset allocation भी कर देते हैं, diversify भी कर देते हैं, but we do not keep in mind कि हम अपना पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. हम उन फंड्स में जो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं उसमें लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हैं, और इट इज़ वाइस वर्सा, एंड देयरफॉर वी आर नॉट हैप्पी when we realize the returns. We feel कि हमसे या तो गलती हुई है या तो किसी ने हमारे साथ चीटिंग की है. So just to avoid that kind of feeling where you feel that you are not satisfied or you are not happy with the returns that you have realized, please have a smart goal out of which मतलब टाइम पीरियड इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. हर एसेट क्लास या हर विद इन द एसेट क्लास ऑल्सो एवरी इन्वेस्टमेंट शुड हैव अ स्पेसिफिक गोल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, और देखिए क्या वो उस टाइम पीरियड के लिए सूटेबल है या नहीं. सो दिस विल हेल्प यू just be happy with what you have invested and what you are getting at the end of the day. It's all about, हो सकता है कि 1-2% का रिटर्न्स कम हो, बट योर सेटिस्फैक्शन और योर मेंटल हैप्पीनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैन द returns or monetary returns you are gaining. Thank you for going through the entire video. This was a bit long one, but I hope everybody benefited out of it. So these are few services जो हम Invest in Dreams में provide करते हैं. Kindly get connected to us through WhatsApp, Instagram and Facebook. Next week we are bringing up a fundamental analysis or our take on one particular stock. If you want to get our views on any of your stocks, please mention them in the comment section. Also mention if you liked today's video. अगर कुछ कम ज़्यादा लगा, please let us know. We can definitely improve on that. So अगर अच्छा लगा then like, share and please subscribe to us.